शौर्य और भक्ति के भाव से रचे पचे इस प्रदेश राजस्थान के सभी प्रेमियों को मेरा प्रणाम, बहुत प्रीति भरा नमस्कार। हर चीज़ का एक वक्त होता है, एक समय होता है और अपने वक्त पर ही सब कार्य होते हैं। आपसे आमने सामने मिलने का वक्त और समय यही होगा, इसलिए आज का दिन रविवार और कई लोग इसे दिल्ली की और पंजाबी भाषा वाले इतवार बोलते हैं, और जिनका थोड़ा सा भाषा में उतना पकड़ ना हो तो वो ऐतवार बोलते हैं। आज ऐतवार। और जो थोड़ा सूफी सनक रखते हैं वो ये कहते हैं ऐतवार नहीं, इतबार का दिन है। तो आज इतबार के दिन पर आप सबसे भेंट हो रही है, आप सबसे मुलाकात हो रही है। और कल बीत चुके कल में मकर संक्रांति, उत्तरायण का पक्ष का शुरू होना, तो सब ओर से बहुत शुभ लक्षण और सब ओर से बहुत सुंदर दिन, तिथि, मुहूर्त सब शुभ ही थे। उसी शुभता को अब थोड़ा और आगे ले चलते हैं। आने वाले ये 3 दिन सत्संग की धारा बहेगी। प्रारंभ करेंगे मंगलाचरण से। हो सके तो रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे। Sit erect, close your eyes and breathe deep. रीढ़ की हड्डी सीधी कर नेत्र बंद करें। एक गहरा श्वास नाक से भरें और नाक से ही बाहर छोड़ें। Just try to be with this moment, in this body, in this now. गहन श्वास भीतर ले लें और धीरे धीरे उस श्वास को बाहर छोड़ दें। हो सके तो अपना पूरा ध्यान अपने नासिका छिद्रों पर रखिएगा। एट द ओपनिंग्स ऑफ योर नोज एंड ब्रीथ इन डीप। नासिका के छिद्रों पर ध्यान रखते हुए लंबा श्वास भरें, लंबा श्वास बाहर छोड़ें। अब हम गहरा श्वास लेने के बाद ओंकार का उच्चारण करेंगे 3 बार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
वही। हरि ओम हरि ओम हरि संत दादू दयाल साहब कहते हैं, मेरो मन राम राम कहो रे, मेरो मन राम राम कहो रे, मेरो मन राम राम कहो रे, मेरे मन राम राम कहो रे, 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 मेरे मन राम 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 राम कहो रे। राम नाम मोहे सहज सुहावे, राम नाम मोहे सहज सुहावे, उनके चरण चितलीन रहो रे, उनके चरण चितलीन रहो रे, राम नाम ले संत सुहावे, राम नाम ले संत सुहावे, कोई कहे सब शीस सहोरे, कोई कहे सब शीस सहोरे, मेरे मन राम राम कहो रे, मेरे मन राम राम कहो रे, मेरे मन राम राम कहो रे, मेरे मन राम राम कहो रे।
कछु न जावे, कहत सुनत तेरा कछु न जावे। पाप निषेधन सोई लहो रे, पाप निषेधन सोई लहो रे। मेरे मन राम राम कहो रे, मेरे मन राम राम कहो रे। जी मेरे मन राम राम कहो रे, मेरे मन राम राम कहो रे, मेरे मन राम राम कहो रे, मेरे मन राम राम कहो रे। साधु जन हरि गुण गाए, काल ही जाल ही फेर कहो रे। साधु जन हरि गुण गाए, काल ही जाल ही फेर कहो रे। मेरे मन राम राम कहो रे, मेरे मन राम राम कहो रे। जी मेरे मन राम राम कहो रे, 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 मेरे मन हे मेरे मन हे राम कहो रे। हाँ मेरे मन राम राम कहो रे, 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 राम कहो रे, राम कहो रे।
ऐसा है, आज का ये जो भजन था ये मैंने नहीं चुना, मैं ये कह सकती हूँ कि दादू जी ने हमें चुना कि आज ये मेरा भजन गाओ, राइट। माउथ पीस होते हैं ना, जैसे हर पार्टी का एक स्पोक्स पर्सन होता है, प्रेसिडेंट नहीं बोलता, स्पोक्स पर्सन बोलता है। तो बस ठीक ऐसे ही आज और दोपहर से ऐसा भाव जमा। और दादू जी को बहुत पहले भी मैंने बहुत बार गाया है, लेकिन जयपुर के साथ तो बड़ा नज़दीक का रिश्ता है और बड़ा करीब का रिश्ता है, और वो और उनके समस्त शिष्यों ने राम नाम की जो अलख यहाँ पर जगाई है, संतों के मुख से जो ज्ञान झरित हुआ है, और उस ज्ञान से जो एक क्रांति यहाँ पर आई, उसको हम भूल नहीं सकते। और यही तो खूबी है संतों की। दादू जी के समय पर कौन राजा था, शायद इतिहास की पुस्तक खोल के देखना पड़ेगा कौन था, तब क्या होता था ढूंढना पड़ेगा। लेकिन दादू जी के नाम के लिए किसी इतिहास की किताब की ज़रूरत नहीं है। क्यों? उनके जीवन और उनका प्रेम और उनकी आस्था और उनका वैराग्य और उनकी तपस्या, वह सब कुछ किसी इतिहासकार के कलम की गुलाम नहीं है। और वैसे भी इतिहासकारों को संतों के जीवन से कोई लेना देना नहीं होते। वो शासकों के बारे में लिखते हैं, राजा के बारे में लिखते हैं, राजा की रानियों के बारे में लिखते हैं, कितना जेवर कितना सोना उसके बारे में लिखते हैं। कई बार उन्होंने क्या जुल्म किए उसके बारे में भी लिख देते हैं, और कई बार उन्होंने कैसे कैसे कानून पास किए वो उसके बारे में भी लिखते हैं। लेकिन उस संत के जन्म जीवन के साथ इतिहासकारों को कोई रुचि नहीं है, और शायद यही कारण है कि मेरी इतिहास में कभी रुचि नहीं रही, स्कूल में भी नहीं रही, आज भी नहीं। जिस इतिहास को ज्ञान से कोई सरोकार ना हो, संतों से कोई सरोकार ना हो, सत्य से कोई सरोकार ना हो, प्रेम से कोई सरोकार ना हो, सत्य शास्त्रों से कोई सरोकार ना हो, उनके साथ हमारा वास्ता क्या हो सकता है। और फिर भी अजब बात देखिए कि इतिहासकारों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के अंबारों के बावजूद जनमानस में संतों के प्रति भाव, श्रद्धा और प्रेम एकदम बढ़िया से बने रहते हैं। कौन राजा आया, उसकी कितनी बीवियां थीं, उसके कितने बच्चे थे, कौन याद रखता है। आपसे मैं अभी पूछ लूं कि अमुक समय में कौन राजा थे, उसके बड़े पुत्र का नाम क्या था, उसके छोटे का नाम क्या था, उसकी पत्नी का नाम, आप कहोगे भी ये तो बड़ा मुश्किल। लेकिन ज्ञान की यही महिमा है कि इस ज्ञान की अविरल धारा के आगे हर चीज पस्त हो जाती है। ज्ञान की रोशनी कभी पस्त नहीं होती है, वह निरंतरता से, जैसे सूर्य प्रकाश देता रहता है, ऐसे ही ज्ञान का प्रकाश हमेशा अपनी किरणों से हर उस मन को प्रकाशमान कर देता है जो व्यक्ति अपने मन को इस ज्ञान रूपी सूर्य की ओर कर देता है। और मुझे कोई हैरानी नहीं है कि भारत के संतों ने सूर्य के रंग को ही फिर धारण करने का भी सोच लिया। ये जो रंग है, ये जो सूर्य का उगता हुआ जब आप दर्शन करते हैं तो उसने भी ठीक यही रंग रंगा होता है। या मैं यूं कह दूं कि उगता हुआ सूर्य भी एक सन्यासी होता है, और फिर जब वो डूबता है तो सांझ को वो फिर से सन्यास ही धारण कर लेता है। दिन में बस कुछ समय को वो पीली रोशनी देता है अपनी, लेकिन फिर उस रोशनी को हम सीधे आंख से देख नहीं सकते, लेकिन उगते सूर्य का दर्शन कर सकते हैं और डूबते हुए सूर्य का भी दर्शन कर सकते हैं। आंख को कष्ट नहीं होता। परंतु दिन के सूर्य को देखना मेडिकली भी एडवाइज्ड नहीं है, और देखने की चेष्टा करो तो वो कष्ट भी हमको बहुत देता है। ज्ञान का रंग का सूर्य जैसा है, अग्नि शिखा का रंग कहो ज्ञानियों जैसा है। इसलिए हमारे यहाँ सन्यासियों ने अग्नि के रंग को धारण किया।
अग्नि के उस कलर को उन्होंने अपने वस्त्रों में ले लिया और ये सूचक बन गया कि जिसके बदन पर ये भगवा रंग होए तो जानना उसके अंदर ज्ञान का सूर्य उदय हो गया है। या कहो वो ज्ञान की किन्हीं रश्मियों को उधार भले अपने गुरु से लेके अपने घर को वो रोशन करने की चेष्टा कर रहा है। जब तक अपना अंदर ज्ञान का सूर्य न चढ़ जाए तब तक गुरु की रोशनी से शिष्य गुजारा कर लेता है, क्योंकि एक आश्वासन है सदगुरु के माध्यम से। ये एक आश्वासन मिलता है कि जो मुझे हुआ वो तुझे भी हो सकता है, जो मुझे मिला वो तुझे भी मिल सकता है। और परमात्मा किसी एक का कॉपीराइटेड नहीं है कि मिल गया दादू साहब को तो अब आगे किसी को नहीं मिलेगा, या कहो मिल गया गोस्वामी तुलसीदास को तो अब और कोई नहीं समझ पाएगा कि राम तत्व क्या है, कि मिल गया श्री गुरु नानक देव को तो आज उनके किसी शिष्य को वो मिल नहीं सकेगा। परमात्मा उतना ही उपलब्ध है सबके लिए बराबर एक सा, जैसा वो संतों के लिए है, जैसा वो गुरु के लिए है, जैसा वो किसी पीर के लिए है, जैसा वो किसी पैगंबर के लिए, किसी योगी के लिए, किसी मुनि के लिए, किसी महात्मा के लिए है। परमात्मा तुम्हारे लिए भी उपलब्ध उतना ही है, जरा कम नहीं, जरा ज्यादा भी नहीं, कम ज्यादा नहीं, एक सा है, उतना ही है, पूर्ण है, सबके लिए पूर्ण है। कोई कहे उसने तो जान लिया परमात्मा को, क्या हमारे के लिए संभव होगा? इज इट पॉसिबल दैट इवन आई कैन नो दैट? ये तो ऐसे ही हो गया कि कोई कहे मैंने तो देख लिया सूरज को, क्या अब मेरा भाई भी देख सकेगा? क्या मेरी बहन देख लेगी? वो जो अहमदाबाद में रहती, क्या उसको भी दिख जाएगा सूरज? हमने देख लिया यहां जयपुर में, तो सैन फ्रांसिस्को में हमारे जो रिश्तेदार रहते हैं क्या उनको भी दिख जाएगा? क्या जापान में जो रहता है सूरज उनको भी दिख जाएगा? तो सूरज की उपलब्धि पृथ्वी पर हर मनुष्य के लिए एक सी है। बस वो धरती घूम रही है तो 8 घंटे की रात बीच में आ जाती है, तो जब रात आती है तो सूरज हमें नहीं दिखता, अन्यथा सूरज तो पूरे का पूरा उपलब्ध ही रहता। आम भाषा में हम बोल देते हैं सूरज चढ़ गया, फिर कहते सूरज छुप गया, पर वास्तव में न सूरज कभी चढ़ता है न सूरज कभी छुपता है। सूर्य तो अपने केंद्र में नित्य प्रकाशमान रहता है। ये तो धरती है जो घूम जाती है और जहां उसकी पीठ हो गई सूर्य की ओर, उतने हिस्से में रात हो जाती। तो सूर्य तो आता जाता नहीं है, सूर्य तो उदय अस्त नहीं होता, लेकिन हमको कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता। ठीक ऐसे ही जब हम अपने मन का मुख संसार की ओर कर लेते हैं, जब हमारा मन अज्ञान के अंधकार से आबद्ध हो जाता है, तब हम परमात्मा रूपी सूर्य को देख नहीं पाते हैं। और यही हमारा मन जब पदार्थ को छोड़कर पदार्थ किस ऊर्जा से हुआ है उस ऊर्जा की ओर उन्मुख हो जावे, अथवा कहो कि यह जो मन बहिर्गामी हो गया है ये अंतर्गामी हो जावे, तब अज्ञान की उस अंधेरे की चादर को चीर के भीतर जगमगाता हुआ वो पूर्ण परमात्मा आपके लिए उपलब्ध हो जाता है। लेकिन अगर मन बहिर्मुखी है तो आपके लिए वो दूर है, लेकिन अगर मन अंतर्मुखी है तो आपके लिए वो सबसे ज्यादा नजदीक हो जाता है। दादू जी के इन पदों को थोड़ा समझने की चेष्टा करते हैं। शुरुआत में उन्होंने ये नहीं कहा मेरी जीभा राम ही राम रटोरे, वो जीभ को नहीं कह रहे, मन को कह रहे। Now, let's understand this. What is the difference? प्राय धर्म अभिलाषी लोग
माला पकड़ते हैं हाथ में और जीभ से अपने मंत्र का उच्चारण करते हैं, राइट? कोई गायत्री करता होगा, कोई महामृत्युंजय, कोई मूल मंत्र करता होगा, कोई जपजी करता होगा, कोई हनुमान चालीसा करता होगा। सुबह का नियम बाप दादा जो हमको सिखाते हैं, घर में जैसा हम बड़ों को करते देखते हैं वैसा हम भी सीख जाते हैं। तो जो भाई देखा वो हम करने लग गए। तो जीभ बोलती है, माला अगर हाथ में है तो माला चलती है हाथ में, एक एक मन के पर एक एक मंत्र करते हैं। जीभ भी कर गई, हाथ भी कर गए। प्रश्न उठता है, क्या मन भी था उसमें?